कृष्ण। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य 12 राशियों के भ्रमण के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार को सक्रात या फिर खिचड़ी और पोंगल आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। मकर राशि में सूर्य देव के प्रवेश करते ही सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं और फिर देवताओं के दिन और दैत्यों के लिए रात शुरू होती है। खरमास समाप्त होने के साथ साथ ही माघ माह भी शुरू हो जाता है और इसी के साथ शुरू हो जाते हैं रुके हुए सभी मांगलिक कार्य भी। सूर्यदेव को मकर संक्रांति के दिन अर्घ्य देते समय जल, लाल पुष्प, वस्त्र, गेहूं, अक्षत, सुपारी आदि अर्पित की जाती है और इस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही शुद्ध जल से स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप, सूर्यदेव की आराधना और अपने ईष्ट और गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। कहा जाता है कि इस पावन दिन पर जो भी मंत्र जाप, यज्ञ या फिर दान किया जाता है उसका शुभ प्रभाव 10 गुना अधिक होता है। चलिए आपको बताते हैं इस बार मकर संक्रांति कब है, इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, पूर्ण काल का और महापुण्य काल का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्यनारायण मकर राशि में सुबह 8:04 पर प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान दिया जाता है और इस बार गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहने वाला है। यानी कि मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा और वहीं महापूर्ण काल का समय रहेगा सुबह 9:03 से 10:48 तक। महापुण्य काल में कोई भी शुभ काम करना, किसी नई वस्तु की खरीदारी करना या पूजा पाठ या दान पुण्य से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और सूर्यदेव को चढ़ाए जाने वाले जल में तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से इंसान की बंद किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, घी, दाल या चावल की खिचड़ी और तिल का दान करने से भी गलती से हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और फिर जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों की शांति के लिए इस दिन उन्हें जल देते समय तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। आप इस पावन दिन पर दीपदान अवश्य करें। दीपदान आसपास मंदिर में या जो भी पवित्र वृक्ष हैं, पौधे हैं उसके नीचे भी दीपदान कर सकते हैं और इस पर्व को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना, क्योंकि यह समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। मकर संक्रांति के दिन से क्योंकि उत्तरायण शुरू हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यही कारण था कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए थे। ये थी आज की जानकारी। इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली जानकारियों को भी जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करना मत भूलिए।